हेलो, वेलकम टू अवर चैनल लॉकिंग कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड सीखेंगे। उसमें पहली मेथड है आपकी फैक्टराइजेशन मेथड। आपको फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक फॉर्मूला मेथड, तीन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके उनके सॉल्यूशन निकाले थे, वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक इक्वेशन होने वाला, वो इक्वेशन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन या फिर उसका रूट निकालना है। तो पहली मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को समझने के लिए हम डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन सामने है आपके, m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। पहले तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ बिल्कुल है, m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। किसके फॉर्म में है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड लगा के सॉल्यूशन निकालना है। अब फैक्टराइजेशन मेथड लगाने के स्टेप देख लो। पहले तो देखना है आपको जो m स्क्वायर है, पहला जो टर्म है आपका m स्क्वायर हो सकता है या x स्क्वायर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो m स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है वो देखना है। अब m स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है आपका कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है। कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट लास्ट टर्म से कर देना है आपको, जो कि यहाँ पे प्लस 13 है। तो हम क्या करेंगे, 13 इंटू 1 इज इक्वल टू 13 हो गया, 13 आ गया। अब हमें दो फैक्टर्स ढूंढना है, हमें दो फैक्टर्स ढूंढना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 13 हो और उनका एडिशन, ये जो वाला बीच वाला टर्म है -14, उनका एडिशन -14 हो। ऐसे दो नंबर जिसका प्रोडक्ट, जिसका मल्टीप्लिकेशन 13 हो और जिनका सम -14 हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 हो गया, ये पॉजिटिव आ गया, लेकिन हमें सम कितना होना, -14 होना। तो अगर मैं इसको भी माइनस कर दूं और इसको भी माइनस कर दूं अगर, तो -13 और -1 कितना हो जाएगा, -14, और -13 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +13। तो हमारे पास ऐसे दो नंबर आ गए -13 और -1, जिनका हम अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो पॉजिटिव 13 आता, +13 आता, और जिनका हम एडिशन करें अगर तो वो हमें -14 मिलती। हमारा काम हो गया। ये -14 कहां से आया, ये बीच वाला टर्म जो भी हो वो हमें लेना है। अब देखो हमें करना क्या है, m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 को स्प्लिट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस टू टर्म्स -13 और -1। तो मैं क्या करूंगा, m स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब -14m को मैं क्या लिख सकता, -13m लिख सकता, और -m, ये -14 को हमने -13 और -1m में स्प्लिट कर दिए, +13 एज इट इज इक्वल्स टू 0। ये 13 को एज इट इज, -14 को हमने क्या कर दिया, -13 और -1। अब यहाँ 1 नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं है, 1 ही है, यहाँ कुछ नहीं रहता, मतलब 1 रहता। अब देखो ये स्प्लिट हो गया, ये स्प्लिट हो गया। अब इसमें से क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप ये है, इक्वेशन को डिवाइड कर दो दो पार्ट में। पहले मैं दो पार्ट में एक इक्वेशन को डिवाइड कर देता, ये दो पार्ट में दूसरा, हमने इक्वेशन को डिवाइड कर दिए। अब देखो यहां से मैं ये पार्ट में से, फर्स्ट पार्ट में से अगर मैं m कॉमन लूं, यहां से मैं m कॉमन लूं तो क्या बच गया अंदर, इसके अंदर मैं अगर m बाहर ले लूं तो अंदर बच गया सिर्फ एक m। ये दो m थे ना, एक m बाहर आ गया तो एक m अंदर बच गया, हाँ ठीक है। -13 एज इट इज, और m हमने ऑलरेडी, ये पूरे टर्म में से m कॉमन लिए तो सिर्फ 13 बचा, m ऑलरेडी गायब हो गया। तो m इन ब्रैकेट m -13, ये टर्म में से मैंने, इतने पार्ट में से सिर्फ मैंने m कॉमन लिया, ठीक है। अब देखो यहां से आपको करना क्या है, दो ब्रैकेट सेम लाना है, ये याद रखो, दो ब्रैकेट सेम लाना है। मतलब क्या, यहाँ पे m -13 आ गया तो मुझे यहाँ भी m -13 होना। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये क्या है, m +13 है, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं बाहर, अगर मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, -1 ले लो कॉमन, कुछ नहीं, मतलब -1 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अंदर, m -13 इज इक्वल्स टू 0। क्या मिल गया, m इन ब्रैकेट m -13 -1 m -13 इज इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट सेम हो गए। अब ब्रैकेट कॉमन है तो सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। m -13 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बच गया, सिर्फ m -1 इज इक्वल्स टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर क्या है,
दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, ये दो ब्रैकेट में से कोई तो एक 0 है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा। अगर 2 इंटू 0 हुआ तो 0 हो जाएगा ना, ये 3 इंटू 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, या फिर 0 इंटू 5 होगा तो ये 0 हो जाएगा। मतलब क्या, ये दोनों में से एक ब्रैकेट कोई तो 0 है, इसीलिए ये दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब ये है, अगर ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा, मतलब इनमें से कोई एक ब्रैकेट 0 के बराबर है, तो हमें मालूम नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों को 0 इक्वेट करके देखेंगे। Therefore, m-13 is equals to 0 और m-1 is equals to 0। देखो, m-13 is equals to 0 को क्या लिख सकते हैं हम, m is equals to 13 लिख सकते हैं, -13 होता जाके +13, और m is equals to 1 लिख सकते हैं। Therefore, m is equals to 13 and m is equals to 1 are the, क्या है, are the solution of given equation। सेम स्टेप आपको हर जगह लगाना है। स्टार्ट करेंगे कोएफिशिएंट से। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x² - x - 10 = 0। फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड लगा के सॉल्व करना है। पहली मेथड क्या है हमारी, हमने पहले देख लिए। पहले टर्म का कोएफिशिएंट है 3, उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे आप, लास्ट टर्म से -10 के साथ, तो 3 इंटू -10 = -30 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बीच वाला टर्म क्या है, -x, मतलब क्या है, ये -1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है वहां पर, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर हमें ढूंढना है, ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लीकेशन -30 हो और उनका एडिशन -1 हो। हर बार यही स्टेप लगानी है आपको, बस आपको फैक्टर निकालने आने चाहिए। फैक्टर भी बहुत इजीली निकलते हैं, अगर आपको सिंपल से टेबल से आप निकाल सकते हैं। अब -30 है, मतलब अगर मैं 6 इंटू 5 कर दूं, 6 5 जा 30 हो गया, 6 5 जा 30। अब देखो, लेकिन मुझे मल्टीप्लीकेशन क्या होना, -30 होना, तो मैं अगर इसमें से माइनस कर दूं 6 को, तो -6 इंटू 5 -30 हो गया, और -6 + 5 -1 हो जाएंगे ना, बड़े टर्म की साइन लगेंगे, -6 + 5 -1, तो हमारे पास दो टर्म आ गए, -6 और 5। अब ये -6 और 5 की हेल्प से हमें क्या करना है, -x को स्प्लिट करना है और कुछ भी नहीं। अब देखो, अगर मैं लिखूं 3x² एज इट इज, कोई चेंज नहीं, 3x² एज इट इज, -x के जगह पर मुझे क्या यूज करना है, -6 और +5, तो मैं क्या करूंगा, -6x + 5x - 10 = 0। हमने सिर्फ -x को स्प्लिट कर दिए, किसकी हेल्प से, -6 और +5 की हेल्प से। अब देखो, चेंज कुछ भी नहीं होता, हमने -6 + 6 -x ही होता, ठीक है। अब देखो, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दूसरी स्टेप क्या है, इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड करो, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले पार्ट में से हम कॉमन क्या ले सकते, जनरली हम कॉमन क्या लेते, अगर अगर जो भी कॉमन ले रहे हैं हम, वो दोनों टर्म में अगर प्रेजेंट है तब हम कॉमन लेते। तो यहाँ पर 3x है, 3x² है, और यहाँ पर भी 6x है। 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3x है ये। 6 का मतलब क्या है, 2 इंटू 3x, मैं इसको और स्प्लिट कर देता, 3x² - 2 इंटू 3x, 6x का मतलब 2 इंटू 3x प्लस 5x - 2 इंटू 5 = 0। आपके समझने के लिए मैंने 6x को भी स्प्लिट कर दिया 2 इंटू 3x, और 10 को भी स्प्लिट कर दिया 2 इंटू 5, ताकि कॉमन लेना कैसा आपको वो समझ में आए। अब देखो, यहां से ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है। अब यहां से अगर मैं 3x कॉमन लूं, अगर मैंने 3x कॉमन ले लिया, देयरफॉर लगाते चलो, अगर मैंने 3x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ x। यहां से मैंने 3x लिया तो अंदर सिर्फ x बच गया, माइनस। अब देखो 3x हमने इसमें, ये पार्ट में से 3x हमने निकाल दिए, तो ये भी 3x चलेगा, इसमें का एक 3x चलेगा, यहाँ सिर्फ एक x बच गया माइनस, और यहाँ पर बच गया सिर्फ 2। ये हो गया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। 3x हमने निकाल दिए, तो 3x यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, ये फर्स्ट पार्ट में से हमने कॉमन ले लिए 3x। अब आगे देखो, प्लस
यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहां से x कॉमन नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं ले सकते, क्यों, तो यहां सिर्फ x है, यहां पर x नहीं है, और हमारा m क्या है, सेम वाला ब्रैकेट यहां आना, यही m है हमारा। तो हम अगर यहां से 5 कॉमन लिए, 5 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अंदर, सिर्फ ये x, 5 चलेगा तो ये x, और ये भी 5 चलेगा तो ये -2, ये 5 और ये 5 बाहर आ गए ब्रैकेट के, x -2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो x -2 ब्रैकेट सेम हो गए, हमारा काम हो गया, x -2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने x -2 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, फिर से 3x + 5 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो डायरेक्ट इक्वल टू 0 लिखते हैं। इसका रीजन ये है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको यह बता रहा है कि ये ब्रैकेट का और ये ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों में से कोई ना कोई 0 है। अगर दोनों में से कोई ना कोई 0 है, इसलिए तो 0 हो रहा ना, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को 0 इक्वेट करके सॉल्व करते हैं। तो मैं बोलता x -2 इज इक्वल्स टू 0 और 3x + 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2, एक सॉल्यूशन तो मिल गया। और यहाँ क्या करेंगे हम, 3x इज इक्वल्स टू -5 + 5 उधर जाके -5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, x इज इक्वल्स टू -5/3। तो दो सॉल्यूशन मिल गया आपको, x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू -5/3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। एकदम सिंपल क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो 3y² - 15y, इसमें c वाला टर्म नहीं है, जैसे हमारा ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 है था, तो यहाँ पे c टर्म मिसिंग है। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो हम अगर इसको रीअरेंज करें थोड़ा सा, 3y² - 15y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, तो सी टर्म एब्सेंट है। अगर मैं यहां से डायरेक्ट 3y कॉमन ले लूं, अगर मैं ये टर्म में से 3y बाहर ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा मेरे, ये एक y बच गया, -3 अगर मैं कॉमन लूं तो अंदर 5 बच गया क्या, इज इक्वल्स टू 0। ये कैसा आया, 5 कैसा आया, देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, 3y² - 3, 15 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 × 5 × y लिख सकते हैं। 15 को कैसे स्प्लिट करेंगे यार, 3 × 5 × y, 3 5 15। अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले रहा, मतलब सॉरी 3y अगर मैं कॉमन ले रहा, इसका मतलब यहां पर सिर्फ y बच गया, ये y माइनस एज इट इज, और ये 3 चले गया और ये y चले गया, सिर्फ क्या बच रहा आपके पास 5। वहां से तो है 3y इन ब्रैकेट y - 5 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लेना आना बहुत जरूरी है, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब देखो, अब यहां पर भी 2 टर्म आ गए, पहले 2 ब्रैकेट आ रहे थे, अब यहां पर 2 टर्म है, एक टर्म है और एक ब्रैकेट, एक 3y और ये ब्रैकेट y - 5, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा। इसका वही मतलब है कि 3y भी 0 हो सकता है या फिर y - 5 0 हो सकता है, एकदम इजी। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 / 3 0 और y इज इक्वल्स टू 5, 0 और 5 उसके सॉल्यूशन हो सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, x² इज इक्वल्स टू 3। फिर से यहां पर क्या कर सकते हैं हम, x² - 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमारे पास दूसरे टर्म्स नहीं है, बीच वाला टर्म नहीं है, bx वाला टर्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इसको x² लिखूं और इसको मैं √3 का स्क्वायर लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। √3 का स्क्वायर, √3 × √3 हमेशा याद रखो, ये सिर्फ 3 होता, रूट कैंसिल होता, और बीच जो सेम, अगर 2 रूट है और दोनों रूट में सेम नंबर्स है तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सिर्फ आपको वो अंदर वाला नंबर देगा, रूट कैंसिल होता और सिर्फ 3 बचता, याद रखो। ये कैसा होता, √3 × √3 √9 हो जाता, और √9 का मतलब 3 होता, सिंपल। अब देखो यहां पर क्या करें हमने, 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब x² a² - b², सिंपल सा फॉर्मूला है, a² - b², a + b a - b, तो हम लिख सकते a + b यानी कि x + √3 और x -
रूट थ्री इज इक्वल्स टू 0। आइडेंटिटी याद है आपको पहले से, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो x प्लस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू 0 होगा। फिर से दो ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट क्या हो रहा, 0। इसका मतलब दोनों में से एक ब्रैकेट 0 है और x माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू 0। क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री और माइनस रूट थ्री उधर जाके x इज इक्वल्स टू प्लस रूट थ्री। लास्ट में स्टेटमेंट डालना मत भूलो, आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। एकदम सिंपल। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो 6 रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x इज इक्वल्स टू रूट थ्री। सब टर्म्स है, हमें वही स्टेप लगाना है, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन लास्ट टर्म से। पहले रूट थ्री इधर अच्छा नहीं लग रहा, उसको इधर भेज दो, इधर भेज दिए, मतलब 6 रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 7x, रूट थ्री उधर है तो इधर आके माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म के साथ एज यूजुअल। 6 रूट थ्री इंटू रूट थ्री नहीं माइनस है, याद रखो ये माइनस रूट थ्री है, तो हमेशा याद रखो रूट थ्री क्या हो जाएगा, 6 एज इट इज, रूट थ्री इंटू सिर्फ 3 और ये 18, लेकिन ये माइनस 18 होने वाला है। ये माइनस टर्म को भूलना नहीं है, माइनस प्लस को भूले तो क्वेश्चन नहीं बनता। माइनस 18 हो गया। अब हमारी क्या स्टेप है, माइनस 18 नंबर मिल गया हमको। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 18 हो और जिनका सम कितना हो, 7 हो, जिनका सम 7 हो और जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 18 हो। अगर मैं माइनस 18 को 9 इंटू 2 लिखूं, 9 2 जा 18, लेकिन हमें क्या होना माइनस 18, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस 2 कर दो केस को, 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18 और 9 माइनस 2 7, मिल गए हमें दो टर्म 9 और माइनस 2। हमें क्या करना है, अब 9 और माइनस 2 की हेल्प से 7x को स्प्लिट करना है। कैसा करेंगे, अगर मैं लिखा है 6 रूट थ्री एक्स स्क्वायर, अब 7x को कैसे लिख सकते हैं आप, प्लस 9x माइनस 2x माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू 0। 6 रूट थ्री एक्स स्क्वायर एज इट इज, 7x को हमने स्प्लिट कर दिया 9 और माइनस 2 में, 9x माइनस 2x माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू 0, काम खत्म। दूसरी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, इक्वेशन को डिवाइड करो दो पार्ट में, चलो ये वाला एक पार्ट और ये वाला एक पार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 6 रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 9x, 6 रूट थ्री एक्स स्क्वायर, अब मुझे कॉमन लेना है, तो मैं अगर इसको ऐसा लिखूं कि 9 को 3 रूट थ्री इंटू रूट थ्री का स्क्वायर एक्स, 9 को ऐसे लिख सकता कि मैं 3 इंटू रूट थ्री का होल स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 3 3 जा 9, ऐसे लिख सकते ना हम। और इसको अच्छा लिखने के लिए ऐसा लिखता 3 इंटू रूट थ्री का स्क्वायर इंटू एक्स, ये एक्स एज इट इज, ठीक है, माइनस 2x माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू 0। देखो ये एक टर्म है हमारा और ये एक टर्म है। मैंने ऐसा क्यों लिखना पड़ा, मुझे यहाँ पर कॉमन लेने के लिए मैंने इसको रूट थ्री के फॉर्म में लाया और कुछ भी नहीं। अब अगर मैं यहां से मैं अगर 3 रूट थ्री कॉमन लू, 3 मतलब अगर 6 की जगह पे हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना 6, अगर मैं 3 रूट थ्री कॉमन लू, ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 3 आ गया, रूट थ्री आ गया, सिर्फ 2 बच गया। अरे 6 को 2 3 जा लिख सकते हैं हम, 3 बाहर ले लिया, 2 बच गया। और यहां पर ये x भी है, 3 रूट थ्री एक्स बाहर लिए और ये 2x बच गया। आप देखो यहां से हमने क्या लिया, 3 रूट थ्री, ये 3 गया और ये रूट थ्री गया, ये रूट थ्री 2 है, एक रूट थ्री गया और ये 3 गया, सिर्फ क्या बचा हमारे पास, रूट थ्री, और x तो ऑलरेडी बाहर आ गया, 2x प्लस रूट थ्री। यहां से हमने 6 को स्प्लिट कर दिए 2 इंटू 3 और ये x स्क्वायर है, तो यहां से हमने सिर्फ 3 रूट थ्री लिए, 3 रूट थ्री, तो बचा सिर्फ ये 2
2 और ये एक x, 2x आ गया, 3√3x बाहर, प्लस अब देखो 3 और ये एक √3 बाहर आ गए थे ऑलरेडी, तो सिर्फ अंदर क्या बचा, √3 और x तो पहले ही चले गया, ये हो गया। अब देखो सेम टर्म बनाना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2x माइनस √3 है, हमें होना क्या, 2x प्लस √3। अगर मैं -1 कॉमन ले लूं तो -1 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 2x। हम साइन अगर बाहर ले लिया आपने तो यहाँ की साइन चेंज होती, इतना ही है और कुछ भी नहीं। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये साइन चेंज होने वाली है और कुछ नहीं, बाहर खींच रहे आप साइन को, तो 2x हो गया और ये प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। 2x प्लस √3 कॉमन ब्रैकेट को मैं कॉमन ले लेता, सेम ब्रैकेट को कॉमन ले लिए, अब क्या बचा, सिर्फ 3√3x -1 इज इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर। अब देखो, अब क्या करते हैं हम, ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब ये ब्रैकेट भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 के साथ, और देयरफॉर लगाते चलो 3√3x -1 इज इक्वल्स टू 0। हमने दोनों को भी 0 से इक्वेट कर दिया। अब क्या बचेगा यार, 2x, √3 उधर जाके -√3 और 3√3x -1 उधर जाके +1 हो गया। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -√3/2 और 3√3x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/3√3। तो हमें दो सॉल्यूशन मिले, -√3/2 और 1/3√3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। लास्ट में स्टेटमेंट डालना नहीं भूलना है। होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।